गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो हमें आज फुल कंसंट्रेशन के साथ आज के लेक्चर को सुनना है और नोट डाउन भी करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना, ताकि आपको बार बार रिविजन करने में थोड़ी भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो चलिए, ये इम्यूनिटी को मैंने क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बोला, क्योंकि जो भी आदमी जीना चाहता है, हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, रहना चाहता है दुनिया में, उस बंदे का ये स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उस बंदे का इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो वो बंदा फिर स्ट्रांग नहीं है। कहेगा नहीं, जीने के लिए दिल चाहिए। बेटा वो दिल जो है ना, दिल वो भी इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो बेचारा दिल भी बिना इम्यूनिटी के कुछ नहीं कर सकता। आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक हो गया, आप पर कोई बहुत सारा पैथोजन आप पर अटैक कर दिया, तो दिल भी कहेगा भाई माफ करो मुझे, तुम तो जा रहे हो। समझ में आई बात, वो भी धड़कना बंद कर देगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कौन, इम्यूनिटी, बहुत अच्छे से समझना है। आइए, इम्यूनिटी में होता क्या है, सबसे पहले थोड़ी बात अगर मैं बताना चाहूँ कि बेटा कुछ भी नहीं है। इम्यूनिटी में हमारा जो बॉडी होता है, हमारा आवर बॉडी सेल की बात कर सकते हैं, हमको दिक्कत की बात नहीं है। आवर बॉडी सेल्स वो क्या करता है, एक तरह का सिस्टम बनाता है, एक तरह का सिस्टम बनाता है जिससे कि बीमारियों से लड़ा जा सके। क्या बनाता है, एक तरह का सिस्टम बनाता है जिससे कि क्या किया जा सके, बीमारियों से लड़ा जा सके। फॉर फाइटिंग टू द डिजीज। तो मतलब कि हम आप बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारे बॉडी का वो सिस्टम, हमारे बॉडी का वो सेल्स, हमारा बॉडी का वो पार्ट्स जो कि डिजीज से लड़ने का एक सिस्टम प्रोड्यूस करता हो, वी नोन एज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या है, कुछ भी नहीं है कि भाई एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट पैथोजेंस, टू फाइट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है, पैथोजेंस है, उससे लड़ने की कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इट में भी आपका सेल होता है, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो खैर इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा इम्यूनिटी एक्चुअल में दो टाइप के पाए जाते हैं। इम्यूनिटी कितने टाइप के पाए जाते हैं, दो टाइप के। एक तो ऐसा इम्यूनिटी है जो आप पैदा होते ही माँ के पेट से ही लेकर के आते हो। एक वो इम्यून सिस्टम है जो आप आफ्टर बर्थ उसको क्या करते हो, आफ्टर बर्थ अडेप्ट करते हो। जो आफ्टर बर्थ अडेप्ट करते हो उसको हम नाम दे देते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो आप बर्थ से ही, बाय बर्थ ही जो इम्यून सिस्टम लेके आते हो उसको आप बोल देते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। कोई दिक्कत? अब देखो ये सारी चीज़ का भी मैं डिफरेंस है देखूंगा। इन्नेट इम्यूनिटी में जैसे स्किन आ जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब हर वो एपिथेलियल सेल्स, जो म्यूकस सेल जिसके पास प्रेजेंट होता है, जो म्यूकस सिक्रीट करता है, तो क्या करता है, पैथोजन को ट्रैप कर लेता है अपने पास, अंदर जाने नहीं देता। अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गया तो बड़ा मसला कर देगा। समझ में आई बात? तो खैर आफ्टर बर्थ की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी पैथोजन हमारे अंदर एंट्री मारा, हम बीमार हो गए। हम जब बीमार हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा बॉडी ने कुछ एंटीबॉडीज रिलीज किया। हमारा बॉडी क्या किया, कुछ एंटीबॉडीज रिलीज किया। अब जो एंटीबॉडी रिलीज करेगा उससे क्या होगा कि भाई हम ये बोल रहे हैं कि पहले उस पैथोजन को हमारा बॉडी ने अडेप्ट किया, पहचाना, जाना, उसके बाद उससे फाइट किया। तो इसीलिए ये कब हो सकता है, आफ्टर बर्थ ही हो सकता है, जब आप इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर आ जाएंगे। इन्नेट इम्यूनिटी के दो टाइप हो जाते हैं, एक हो जाता है नेचुरल और एक हो जाता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है कि बॉडी आपका खुद ब खुद क्या बना रहा होता है, एंटीबॉडी बना रहा होता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि बॉडी तो एंटीबॉडी बनाएगा लेकिन बॉडी को आप एक्टिवेट करते हो। सिंपल सा वर्ड में बोल रहा हूं। इसमें जो होगा, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि आपका बॉडी जो है वो खुद ब खुद क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। और पैसिव में क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडी आप बॉडी में डाल रहे हो। जो आपका बॉडी एंटीबॉडी बना रहा होता है, तो इसमें हम लोग फिर नेचुरल देख लेते हैं, आर्टिफिशियल देख लेते हैं। इसमें भी नेचुरल आर्टिफिशियल देख लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो खुद ब खुद बना रहा है, कुछ ऐसे हैं जिसको सपोर्ट करना पड़ रहा है।
समझ में आई बात। तो खैर ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे बिना लेट किए खामखा। अब मैंने आपको ये चीज़ समझाना था शुरू में कि वो ये कि भाई इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी के बारे में अगर आपने जान लिया है तो फिर आगे आइए हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और सारी चीज़ों को डिटेल में मैं मेंशन करता हूँ। अब हम देखने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें जो हमने आपको एक शॉर्ट में बताया था, वो सारी चीज़ अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्यूनिटी की हम बात करें भाई क्या है कि भाई एबिलिटी टू, डेफिनेशन याद रखेंगे आप, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज। किसी भी पैथोजन से, किसी भी मतलब माइक्रोब से, जो भी पैथोजन है, जो भी हमारे अंदर डिजीज कॉजिंग एजेंट आएगा, उससे फाइट करने की जो हमारे अंदर की कैपेसिटी है वही क्या है, इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल्स करते हैं, है ना, प्रोटीन्स करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक तरह का इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम पैथोजन से फाइट करते हैं। सेम चीज एबिलिटी ऑफ होस्ट एंड फाइट टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हम फाइट करते हैं यानी पैथोजन से, वही क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम। ठीक है, या फिर इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम बोलिए या फिर इम्यूनिटी बोलिए, कोई दिक्कत। यस, इधर आइए। इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, इम्यूनिटी हमने पता कर लिया है कि भाई जो हमारे अंदर कैपेसिटी है डिजीज से और पैथोजन से फाइट करने की, उसे ही हम इम्यूनिटी बोल रहे हैं, उसे ही हम इम्यून सिस्टम बोल रहे हैं। सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेल्स और उसके बाद लेयर्स और उसके बाद जैसे स्किन की बात करें और उसके बाद जैसे कुछ एसिड्स की बात करें, कुछ सेल्स की बात करें, WBC की बात करें, है ना, टी हेल्पर सेल की बात करें, तो ये सारे के सारे जो सेल है हमारे पास, बी सेल की बात करें, बी लिम्फोसाइट्स, ये सब के सब मिलकर के पैथोजन से फाइट कर रहा होता है। इसलिए हम बोलते हैं एक तरह का इम्यून सिस्टम। समझ में आया बात। सिस्टम उसे ही कहा जाता है जिसमें अकेला नहीं बल्कि कई का सपोर्ट हो, है ना। तो वही चीज़ है। इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली दो टाइप के इम्यूनिटी होते हैं। एक ऐसी इम्यूनिटी जो आप पैदा होते ही साथ साथ लेके आते हैं, और दूसरी ऐसी इम्यूनिटी जो आप पैदा होने के बाद आफ्टर बर्थ आपके अंदर अडेप्ट होती है। तो जो आप माँ के पेट से ही लेके आते हैं, ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी यानी बाय बर्थ एंड नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि किसी भी पैथोजन के लिए ये स्पेसिफिक नहीं होगा। तो मतलब कि हर पैथोजन के लिए एक जैसा काम करेगा। सपोज डैट, जैसे कि मान लीजिए मैं आपका टीचर हूँ, तो हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट होते हैं, मैं सब स्टूडेंट के लिए एक जैसा हूँ। समझ में आई बात। हाँ, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को 4-5 टीचर में से एक खास टीचर हो जिसको वो सबसे ज़्यादा लाइक करता हो कि ये हमें सबसे अच्छा समझाते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं, है ना। तो खैर टीचर के लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं। तो सेम इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो सारे माइक्रोब के लिए एक जैसा काम करते हैं कि भाई रोक देगा, है ना। चाहे वो वायरस आ जाए, चाहे वो बैक्टीरिया आ जाए, चाहे वो कुछ भी आए। यस, तो वही चीज़ें देखिए कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब स्पेसिफिक नहीं होता, सबके लिए एक जैसा। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास आएगा तो हम क्या वो हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है वो कहेगा भाई अंदर एंट्री नहीं है। समझ में, कोई भी अंदर एंट्री नहीं है। ठीक है, जैसे स्किन की बात करें, हम माहौल में घूम रहे होते हैं, एनवायरनमेंट में हम जा रहे होते हैं, खूब घूम रहे होते हैं, मार्केट में घूम रहे होते हैं। क्या मार्केट में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, है ना। आप अभी कोरोना चल रहा है, आप सिर्फ मास्क लगा के घूम रहे होते हो, तो आप मास्क लगा के, क्या कोरोना बॉडी पर नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, स्किन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो एंट्री नहीं मार सकता जब तक कि यहाँ पर कोई कट न लग जाए। और इधर से क्या होता है, ये पोर से हमारे क्या बोल सकते हैं, इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक का, तो ये इधर से आप आराम से इनहेल कर लेंगे तो वो पहुँच जाएगा अंदर। ठीक है, इसीलिए हम मास्क लगा के घूमते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों कहते हैं, समझ में आई बात। यस, नेक्स्ट आ जाइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले डिटेल में इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, एक्वायर्ड को आप एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है मतलब पैदा होने के बाद आप आए इस दुनिया में और कई सारे पैथोजन और बैक्टीरिया आपके अंदर एंट्री मारा और फिर जाकर के आपका बॉडी क्या हुआ कि उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट किया। समझ में आया बात, उससे लड़ा। ठीक है, मतलब कि ये आप पैदा होने के बाद अपने अंदर जनरेट करते हो। सपोज करो किसी को चिकन पॉक्स हो गया, तो चिकन पॉक्स जो हुआ है इसमें जाहिर सी बात है कि इसका कोई भी इनेट इम्यूनिटी से कनेक्शन नहीं है।
ये आप दुनिया में आए, फिर उसके बाद आपके चिकन पॉक्स हुआ है, अब आपकी बॉडी चिकन पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो आपका बॉडी प्रोड्यूस किया और उसके बाद क्या किया, फिर जाकर के उससे फाइट किया, ठीक है। तो ये इसीलिए हम बोलते हैं ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लेकिन लॉन्ग लाइफ मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड पैथोजन स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया जैसे सल्मोनेला टाइफी एंट्री मार गया, तो अब सल्मोनेला टाइफी के लिए ही वो अपना एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा हमारा बॉडी, क्योंकि उसको पहले पहचानेगा, उसको पहले उससे दोस्ती करेगा, फिर फाइट करेगा, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, मेमोरी बेस्ड होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि चिकन पॉक्स की बात हमने कहा, एक बार किसी बंदे को चिकन पॉक्स हो जाए तो फिर लाइफ में पूरे इंटायर लाइफ उसको चिकन पॉक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने स्टोर कर लिया इस इंफॉर्मेशन को कि ये नालायक आया था, है ना। अब ये दोबारा आएगा तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना, ठीक है। इसीलिए स्पेशलाइज्ड सेल्स यानी एंटीबॉडी प्रेजेंट, है ना, क्योंकि जो आपका मेमोरी बेस्ड सेल था वो इसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी बना चुका है। अब वो अगर पैथोजन कभी एंट्री मारेगा तो उससे वो आराम से फाइट कर लेगा। सेम चीज हम वैक्सीन भी इसी में अभी पढ़ेंगे। वैक्सीन में क्या होता है, जैसे कोरोना का वैक्सीन भी चला हुआ है, तो कोरोना का वो पार्ट्स, वो एंटीजन हम अपने बॉडी में डलवा देते हैं, जिससे हमारे बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है। अब दोबारा कोरोना आएगा तो उसका एंटीबॉडी ऑलरेडी वहां बना हुआ है, उससे फाइट कर लेगा आराम से, ठीक है। यस, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में आएंगे, इसको पढ़ेंगे यहाँ सारी बातों को। लेकिन हम इन्नेट इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी नॉन स्पेसिफिक है, यानी एक तरह का बैरियर है। ये क्या है, बैरियर है, रुकावट है, अंदर ही नहीं जा। जैसे उसमें आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं फिजिकल बैरियर, बार क्यों लिख दिया मैंने, फिजिकल बैरियर्स और सब बैरियर से लिख दिया मैंने, बैरियर ही लिख दिया, है ना, साइटोकाइन बैरियर, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल और सेलुलर और साइटोकाइन। एक्चुअल में फिजिकल बैरियर की हम बात करें जो कि डायरेक्ट रोक दे, डायरेक्ट रोक दे, मतलब कोई पैथोजन आया हमारे स्किन पर अटैच है, उसको अंदर नहीं जाने दे रहा, हमारा जो एपिथेलियल लेयर है वो उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है, वो ऊपर ही ऊपर से खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो वही चीजें इसमें कौन आ जाएगा, स्किन आ जाएगा। आप सपोज करो हम इनहेल कर रहे हैं बहुत सारे एयर्स को, और उसके बाद हम अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स इनहेल कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, तो उसके साथ भी कई सारे बैक्टीरिया एंट्री मार जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक अगर हमारा गंदा हाथ है तो इस पे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और आप कभी कभी गंदे हाथ से ही खाना खा लेते हो तो आप बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि जो आपका एपिथेलियल लेयर्स है, जैसे हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, एपिथेलियल लेयर्स वहां पर लाइनिंग होती है, तो वहां पर म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होता है जो म्यूकस सिक्रीट करता है, जो म्यूकस सिक्रीट करता है, तो वो म्यूकस क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है। सपोज करो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने बोला आपको, ये एलिमेंट्री कैनाल का एक ट्यूब है, मान लो कोई सा भी, है ना, ट्यूब है। एक्चुअल में एलिमेंट्री कैनाल माउथ से आपके स्टार्ट होता है, एनएस पर खत्म होता है। एक्चुअल में क्या है, ट्यूब ही तो है टोटल के टोटल, क्या है एक्चुअल में, ट्यूब ही तो है टोटल के टोटल, है ना, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, स्टोमक हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे वो एसोफेगस हो, कुछ भी हो। तो क्या होता है, यहाँ पर हमारे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। अब ये म्यूकस जो आ रहा था, ये बैक्टीरिया हंसता हुआ इसको ट्रैप कर लेगा, समझ में आए बात, तो अंदर ही नहीं जाने देगा। तो वही चीज है, म्यूकस मेम्ब्रेन उसको हम बोल रहे हैं। तो फिजिकल बैरियर में दो आ जाएगा, एक स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, क्लियर है। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि ट्रैकिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब की हम बात कर रहे हैं, ट्रैकिया ले लीजिए और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि पूरा बॉडी में हर वो पार्ट जहाँ पर एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होता है म्यूकस सिक्रीट करता है। जैसे हम बोलते हैं म्यूकसल मेम्ब्रेन टोटल 50% हमारे बॉडी में क्या करता है, इस टाइप से वर्क करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर पे। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो फिजियोलॉजिकल मतलब कि एक तरह का प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे स्टोमक में HCl प्रेजेंट होता है, एसिडिक होता है, तो वहां पे क्या होता है, कुछ को खत्म कर, वहां पहुंचते ही कुछ खत्म हो जाता है। तो वही चीज है, एसिड इन स्टोमक, जैसे HCl की बात करें, गैस्ट्रिक जूस की बात करें, टीयर्स यानी लाइसोजाइम्स जो प्रेजेंट होता है हमारे टीयर्स में, उसकी बात कर रहे हैं, सलाइवा की बात कर रहे हैं, बाइल जूस जो कि सिक्रीट होता है कहाँ, लीवर में, और स्टोर होता है कहाँ, गॉल ब्लैडर में। जीबी का मतलब गॉल ब्लैडर। देखो इसको याद रखिएगा, आपको ऐसे भी पढ़े होंगे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है, लीवर, स्टोर कहाँ होता है, जीबी मतलब गॉल ब्लैडर,
इतनी चीज़ें क्लियर है। और बॉडी टेम्परेचर्स, ये सारे के सारे जो है हमारे क्या आ जाएंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर वो पैथोजन पहुँच भी जाएगा तो ये सब चीज़ की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा, एक बैरियर ये है। दूसरी की बात करें सेलुलर बैरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार बोल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में होता क्या है कि जो WBC है हमारा वो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट है। क्या है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे शेप होते हैं। कभी आपको ये बाइलोब्ड दिख जाएगा, कभी आपको ये ट्राइलोब्ड दिख जाएगा, कभी आपको अलग अलग शेप का दिखेगा, तो इसीलिए हम इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, मोनोसाइट्स, इसमें आ जाएगा मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं थोड़ा सा बता दूं, हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए कहीं पर कट लग जाता है या कहीं पे चोट लग जाती है तो वो पार्ट स्वेल अप कर जाता है, लाल हो जाता है। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वहां पर कुछ इन्फेक्शन होता है तो उस जगह से एक सिग्नल जाता है हमारे WBC को, और वहां पे न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, माइक्रोफेज, ये सारे के सारे दौड़े दौड़े चले जाते हैं। इसीलिए वो जगह थोड़ा स्वेल अप कर जाता है और वहां पे जबरदस्त काम होने लगता है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम करता रहता है। ठीक है? यस, तो वही चीज़ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें याद रखेंगे आप। और साइटोकाइन की बात करें, एक्चुअल में जो आपके अंदर, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इस बॉडी के अंदर एंट्री मारा, ये लो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंट्री मार गया। बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जैसे एंट्री मारेगा तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक सेल आएगा, NK सेल, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस आएगा, मैक्रोफेज आएगा, और उसके बाद बहुत सारे सेल्स और भी यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स वगैरह सब आ जाएगा। कोशिश करेगा कि इसको यहीं ख़त्म कर दें, नेचुरल किलर से डायरेक्ट मार देगा। लेकिन पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो बैक्टीरिया आता है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है, तो इसीलिए ये सब करेगा भी तो कितना करेगा। सपोज करो कि हमारे बॉडी में कुछ नेचुरल सेल्स से माइक्रोफेजेस प्रेजेंट है, सपोज करो, अब लेकिन आया जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पता ये चला कि जब तक ये मार रहा है तब तक कई सारे कॉपी बन जा रहे हैं। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैक्रोफेज जो होता है वो क्या करता है, इंगल्फ कर देता है एक प्रोसेस जिसे हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस क्या एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया को, पैथोजन को, वो माइक्रोब को इंगल्फ कर लेता है। कौन? मैक्रोफेज। और जब इंगल्फ कर लेता है, जैसे ये मैक्रोफेज है, इंगल्फ कर लिया, तो इसके बॉडी पर उस बैक्टीरिया का कुछ सब्सटेंस है जिसको हम एंटीजन बोल रहे हैं, वो अपने बॉडी पर रिप्रेजेंट कर देता है, डिस्प्ले कर देता है, ताकि पूरे बॉडी का हमारा इम्यून सिस्टम पहचान जाए कि ये आखिर ऐसे हालत में क्यों है, इसका मतलब ये आया है, फिर जाकर के पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारा वर्क करता है। समझ में आई बात? सिग्नल है, एक तरह का सिग्नल पहुंच जाता है बी लिम्फोसाइट को। ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए, ये चीज़ें तो खैर अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सेलुलर बैरियर के बारे में। साइटोकाइन की बात करें तो साइटोकाइन कुछ भी नहीं है, ये जो सेल्स अपना मार रहा था, तो ये सेल्स यहाँ पर कंप्लीट नहीं मार पा रहा था, इसीलिए इन्होंने एक सिग्नल दिया। मतलब कौन सा सिग्नल दिया, किसने रिलीज किया? क्या? साइटोकाइन। क्या रिलीज किया? साइटोकाइन केमिकल। जब ये साइटोकाइन केमिकल रिलीज करेगा तो फिर अगले का जितना भी हमारा इम्यून सिस्टम वाला सेल्स है जो भी फाइट करेगा, वो सब के सब बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट से सब क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, और फिर जाकर के क्या करेगा, उस पैथोजन को मार देगा। जितनी चीजें बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को समझते चलें, एक एक बात को समझते चलना है। यस, तो साइटोकाइन की हम बात करें तो यानी कि वायरल इन्फेक्टेड सेल जो होगा वो सिक्रीट करेगा एक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। प्रोटीन इंटरफेरॉन सिक्रीट करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी का सेल्स या फिर अगला सेल्स पूरा अवेयर हो जाएगा कि किस चीज़ के लिए, उससे फाइट करने के लिए। तो वही चीज़ है, इंटरफेरॉन सिक्रीट करेगा टू प्रोटेक्ट नेबरिंग सेल्स, टू प्रोटेक्ट नेबरिंग सेल्स। कोई दिक्कत? यस, ये चीज़ याद रखेंगे आप। तो ये तो वायरल इन्फेक्टेड सेल करेगा। तो सर जो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल होगा वो क्या करेगा? तो आइए यहाँ पे मैं बता दूं कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल वो क्या सिक्रीट करेगा, वो एक तरह का प्रोटीन सिक्रीट करेगा, जिस प्रोटीन को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बोलिए ज़रा? उसको नाम देते हैं कंप्लीमेंट प्रोटीन, कंप्लीमेंट प्रोटीन। अब ये कंप्लीमेंट प्रोटीन जो होगा ये आगे वाले सेल को अलर्ट कर देगा। समझ में आई बात? तब वहां से वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा।
तो वही चीज़ है, दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। वायरल इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन रिलीज कर रहा है, और उसके बाद जो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल है, पूरा लिख ही दूं यार, क्या पता आप परेशान ना हो बाद में। बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, यस। क्या देख लिया हमने कि हमने भाई थोड़ा इम्यूनिटी के बारे में डेफिनेशन देखा। इम्यूनिटी में हमने इनेट और एक्वायर्ड यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में देखा, दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया। स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, बाय बर्थ है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम है, और इसके पास मेमोरी बेस्ड सेल है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर उसके बाद हमने इसके कुछ टाइप्स देखा इनेट इम्यूनिटी के, वो फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन। फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आ गया। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ गया, कुछ एसिड्स यानी केमिकल कंपाउंड्स जैसे बाइल जूस वगैरह सारे के सारे आ गए, है ना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस। और अगर मैं सेलुलर बैरियर की बात करूं तो मतलब कि हमारा सेल्स क्या कर रहा है, उस पैथोजन को मार रहा है, इसीलिए सेलुलर बैरियर बोल रहे हैं। उसमें पार्टिसिपेट जैसे मोनोसाइट्स की बात करें, है ना, मैक्रोफेजेस की बात करें, और नेचुरल किलर सेल की बात करें, न्यूट्रोफिल्स की बात करें, है ना, ये सारे के सारे। और भी हैं, एक डेंड्राइटिक सेल होता है जो WBC रिलीज होता है, तो उसको हम लोग डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं। डेंड्राइटिक सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका शेप जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, डेंड्राइट का शेप का होता है, तो इसीलिए इसको डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट फिर हमने साइटोकाइन की बात की, मतलब एक तरह का क्या है, ये केमिकल है जो रिलीज हो रहा है, कहाँ से, जो कि इन्फेक्टेड सेल है वहाँ से रिलीज हो रहा है। तो ये साइटोकाइन बैरियर जो है, इसमें क्या होता है कि जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है वो सिक्रीट करता है इंटरफेरॉन नाइबरिंग सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल कंप्लीमेंट प्रोटीन सिक्रीट करेगा, जिससे क्या होगा, अगला सेल प्रोटेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाइए एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूँ, एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी से पहले हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे आ जाते हैं, फिर एंटीबॉडी डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब इसको हमने अभी एक और नाम दिया था, एडेप्टिव इम्यूनिटी। क्या बोल सकते हैं, एडेप्टिव। एडेप्टिव क्यों बोल रहे हैं भाई, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे बॉडी में जब पैथोजन आ रहा है तो हमारा पहले इम्यून सिस्टम पहले इससे दोस्ती कर रहा है, पहले इससे अडप्ट हो रहा है, फिर जा करके इसको फाइट कर रहा है। ये वही है जो कि किसी से दुश्मनी वसूलने के लिए आप पहले दोस्ती करते हो, फिर कुछ दिन के बाद उसे तन्हाई में ले जाके बताते हो, बेटा तेरे करीब आने का दोस्ती बहाना था, एक्चुअल में तुझे ऊपर पहुंचाना था। समझ में आई बात, यस। तो इधर आइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव की बात करें तो इसके दो टाइप हमको देखने को मिलते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो कि आपका बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडी रिलीज कर रहा हो, एक्चुअल में आपका बॉडी नहीं, कौन, WBC। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जिसमें WBC प्रोड्यूस कर रहा हो, क्या, एंटीबॉडीज, खुद ब खुद प्रोड्यूस कर रहा हो, किसी पर डिपेंड ना हो। तो एक्टिव इम्यूनिटी इस टाइप के हमारे दो टाइप के हो जाते हैं, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप के हो जाएंगे, कौन, एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्या बोला, एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जो हमारा नेचुरल होगा उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर चिकन पॉक्स की बात करें, मिजल्स वायरस की बात करें, मिजल्स वायरस में क्या होता है, चिकन पॉक्स में मैंने बोला था एक बार हो गया तो हो गया, आपका बॉडी क्या किया, वो प्रोड्यूस कर लिया, पूरे लाइफ उसको वो चिकन पॉक्स का पैथोजन कभी भी उसको डिजीज कॉज नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही चीज है कि मिजल्स वायरस की अगर हम बात करें तो WBC जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है भाई, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है फॉर देयर लाइफ टाइम, हमेशा के लिए। उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्यों बोल रहे हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बॉडी खुद ब खुद, इसमें आपका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं, खुद ब खुद क्या हो रहा है, बना रहा है, क्या, एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट, जो कि पैथोजन आकर के हमें डिजीज कॉज किया था, ठीक है, यस। नेक्स्ट आ जाइए, आर्टिफिशियल की बात करें। आर्टिफिशियल जो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्चुअल में इसमें हम वैक्सीन की बात करते हैं। इसमें हम किस चीज की बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं। मतलब ये है कि जो जैसे मान लीजिए, सपोज करो, होता क्या है वैक्सीन के केस में, आज शायद आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कि जैसे कि जो भी पैथोजन है हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, सपोज करो क्या, सपोज करो, इधर आओ, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा।
सपोज करो कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ये लो ऐसा ही कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस का ही डायग्राम आज तक देखा गया है, ठीक है, कोरोना वायरस है। तो हम करते क्या हैं कि पहले इस वायरस को हम हीट किल कर देंगे, मतलब इसको हम ऐसा कर देंगे कि हमारे बॉडी में ये इन्फेक्शन ना पहुंचे। सुनो, हमने हीट किल कर दिया। हीट किल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका जो ये एंटीजन है, इस एंटीजन को हम अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब हम इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारा बॉडी पहचान जाएगा कि हमें इस एंटीबॉडी, इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाना है, एंटीबॉडी बनाना है। तो अब आपका बॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट बहुत सारा एंटीबॉडी बना चुका है, यानी बना रहा है। अब क्या होगा, जब कभी ये कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंट्री मारेगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा बोलिए जरा, कि भाई उसके पास बहुत सारे एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं, उसको फौरन से पहले उससे फाइट कर लेगा और उसको मार देगा, खत्म कर देगा या फिर न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आई बात? यस। तो सेम चीज वैक्सीन के केस में होता है। किसी का भी जो वैक्सीन लगाते हैं, पोलियो का टीका लगा देते हैं, इसका टीका, उसका टीका, उसमें क्या होता है कि जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन होता है उसी का कुछ पार्ट को बॉडी में एंट्री करवा दिया जाता है, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि बॉडी इसको पहचान ले। और जब बॉडी पहचान लेगा तो बहुत सारा वो एंटीबॉडी बना लेगा। जब वो एंटीबॉडी बनाएगा तो फिर वो कभी भी वो पैथोजन आ जाए उससे जीत नहीं सकता। समझ में आई बात? नेक्स्ट आ जाइए, आर्टिफिशियल की हम बात करें, एक्चुअल में हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो डेड एंड वीकेंड हीट किल्ड टॉक्सॉइड, मतलब जो टॉक्सिन था इसके पास, उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू द बॉडी। ओ माय गॉड, समझ गए? यस। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो WBC था, बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स, वो प्रोड्यूस कर देगा क्या, एंटीबॉडी अगेंस्ट दीज। उसके अगेंस्ट क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा। कोई दिक्कत है? अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए नेचुरल आर्टिफिशियल एक्टिव में कैसे आया। भाई एक्टिव जो बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रहा हो, ये तो दोनों के लिए कॉमन है ना। अरे भाई इस केस में खुद ब खुद बना रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आपका थोड़ा सा रोल ये है कि आप उसका मतलब थोड़ा सा प्रोटीन पार्ट यानी एंटीजन उसका क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, किसमें, बॉडी में। लेकिन जो एंटीबॉडी बना रहे हो तो हमारा बॉडी ही बना रहा था। भाई जो एंटीबॉडी बन रहा है वो हमारे बॉडी में ही तो बन रहा है। यस। तो नेक्स्ट आ जाइए, अब हम देखते हैं पैसिव के बारे में। एक्वायर्ड में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आ जाऊं पैसिव के बारे में तो भाई इसमें बोलते हैं हम रेडीमेड एंटीबॉडी। रेडीमेड कपड़ा होता है भाई, बनना बनाया दो, शादी में जाना टाइम नहीं है, बस 5 घंटे टाइम है, हमें बनना बनाया देना दे दो। तो रेडीमेड एंटीबॉडी रिसीव करता है जब बॉडी, तो उसको हम बोलते हैं कि एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसमें फिर 2 टाइप हम लोग देखेंगे, एक होगा नेचुरल और तीसरा होगा क्या, पैसिव। पैसिव नहीं, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, ठीक है। अब सुनिए कैसे, पैसिव में नेचुरल कैसे। सपोज करो, सपोज क्या हकीकत ही है, एक लेडी है, उस लेडी के वॉम्ब में एक बेबी पल रहा है, ठीक है, मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट है। तो अब उस बेबी को वो मदर क्या दे रही होती है, आईजीजी एंटीबॉडी किसको, उस बेबी को दे रही होती है। आईजीजी कहाँ बन रहा है, मदर के बॉडी में। मदर क्या प्रोड्यूस कर रही है, आईजीजी। आईजीजी किसको मिल रहा है, फिटस को। तो अब इस बच्चे के लिए ये आईजीजी क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया ना, बच्चा तो नहीं बनाया ना, मदर बना के दे रही है। और ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, इसीलिए हम पैसिव नेचुरल बोल रहे हैं। मदर क्या प्रोड्यूस कर रही है, आईजीजी एंटीबॉडी। आईजीजी किसको मिल रहा है, फिटस को। फिटस के लिए क्या हो गया, ये रेडीमेड। और बन कैसे रहा है, नेचुरल मेथड से। तो ये आईजीजी एक दुनिया में ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है 5 स्टार कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी विच प्रोड्यूस क्रॉस द प्लेसेंटल वॉल। तो प्लेसेंटल वॉल को क्रॉस करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन क्रॉस कर सकता है, तो आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट आईजीजी। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। नेक्स्ट ये जो होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग ईडी का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाइए, जब वो बेबी बाहर आ जाएगा, उसका पार्चुरेशन हो जाएगा, जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी, बेबी जब बाहर आएगा, तो यूं डॉक्टर कहते हैं कि जो अर्ली स्टेज है कम से कम बेबी को मदर का मिल्क पिलाना चाहिए, जो येलोइश होता है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, उसको पिलाना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है कि पूरा बॉडी जो होता है, अभी अभी बच्चा आया है, अभी अभी दुनिया में आया है, लाखों तरह के पैथोजन से यहाँ प्रेजेंट है, पता चला फौरन से पहले क्या हो गया, इन्फेक्शन कॉज हो गया बेबी के अंदर। तो मदर के अंदर जो येलो मिल्क, येलोइश मिल्क होता है, जिसमें बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उसमें IgA सबसे ज़्यादा होता है, तो वो जो देगा तो वो एक एंटीबॉडी की तरह काम करता है, किसी भी पैथोजन से वो बेबी फाइट कर लेगा। यस, तो वही चीजें बोला गया है कि मदर प्रोड्यूस IgG यानी कोलेस्ट्रॉल येलोइश कलर का होता है, जो अर्ली स्टेज का मिल्क होता है। अब जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन ये IgG रिलीज करती है अपने मिल्क के थ्रू, और वो बेबी को मिलता है, बेबी के अंदर इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिफिशियल की मैं बात करूं, आर्टिफिशियल पैसिव यानी एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करूं, तो इसमें होता क्या है, सपोज करो कि एक स्नेक, यूं बोलिए कि आप जा रहे थे कहीं घूमने, ठीक है, और जंगल में चले गए, और वहां पे क्या हुआ कि एक कोबरा बैठा हुआ था, और वो कोबरा आपको चुपके से पप्पी दे दिया। तो अब आप क्या करेंगे, इंडियन कोबरा जिसको नाग बोलते हैं, उसने पप्पी दे दिया, तो अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, कलमा वलमा पढ़ लेंगे, बस ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई और सांप भी आपको काट ले, कोई ज़रूरी नहीं है कोबरा ही काटे। तो बहुत सारे केस में तो लोग मर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केस में बच भी जाते हैं। क्यों बच जाते हैं, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसी सांप का जो उसका एंटीजन था उसके पॉइजन में, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी ऑलरेडी बना के रखे रहते हैं डॉक्टर साहब, मतलब उसके पास प्रेजेंट जो होता है, बन के आया हुआ रहता है उसके पास। तो क्या करता है, जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास, आप कहते हो कि मुझे सांप ने काट लिया है, तो डॉक्टर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो बॉडी अभी नहीं बना सकती, फौरन से पहले उसको दिया जाता है, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं बनाएगा। मैंने बोला अभी आपको कि एक्वायर्ड है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और पता चला जितना टाइम लग रहा उतने में बंदा पहुंच चुका ऊपर, समझ में आया बात। इसीलिए रेडीमेड फौरन से पहले एंटीबॉडी दे देते हैं। तो एग्जांपल याद रखिएगा, एंटी वेनम। तो वेनम जो होता है सांप का, वो बहुत पॉइजनस होता है, उसको जितने देर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको पहचानेगा और फाइट करेगा, तब तक तो वो चल बसेगा। भाई ये 5-10 मिनट जो एम्बुलेंस में लगता है ना, 10-15 मिनट डॉक्टर के यहाँ जाने में, यही इनफ है। इतना ही देर अगर वो जिंदा रह गया तो बहुत है, बाकी इतना देर भी जिंदा नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, स्नेक वेनम की बात करें, जो हाईली पॉइजनस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली एंटी वेनम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक काव है, ठीक है, ये एक काव है, इस काव के अंदर मतलब कि जो हाइपर इम्यूनाइज्ड ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अच्छा इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वो वेनम को हम डाल देंगे। जब थोड़ा सा वेनम डालेंगे तो काव को भी इफेक्ट कम पहुंचेगा, और क्या होगा, ये काव उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट, क्या एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। अब बहुत सारा इसमें हमें क्या दिख जाएगा, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी हमारे काम का हो जाएगा, समझ में आए बात। तो वी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली एंटीवेनम इन हाइपर इम्यूनाइज्ड एनिमल्स। एग्जांपल याद रखिएगा, एंटीवेनम। क्लियर है। एक्चुअल में बेटा एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो वैक्सीन में मैंने जो बातें बताई थी आपको, वैक्सीन एक्चुअल में बॉडी के लिए कुछ भी नहीं होता, वो एक्चुअल में ट्रेनिंग होता है इम्यून सिस्टम का। क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। तो पॉइंट लिख लीजिएगा, वैक्सीन इज द ट्रेनिंग मेथड ऑफ इम्यून सिस्टम, या ट्रेनिंग फॉर द इम्यून सिस्टम। क्योंकि वैक्सीन में क्या करते हैं कि जैसे अभी जो यहाँ पे अभी इसमें भी हमने क्या डाला हुआ है, सपोज करो इसमें जो हमने इम्यून सिस्टम में कुछ भी डालना है, जैसे वही बैक्टीरिया वाला एग्जांपल ले लो कि हमने क्या किया कि भाई जो बैक्टीरिया से हमको डर लग रहा था, जिस पैथोजन से हमें डर लग रहा था कि दोबारा ये हमें डिजीज ना कॉज कर दे, उसका ही हम क्या करते हैं कि हीट किल्ड करके उसको वीकेंड फॉर्म में करके बॉडी में डाल देते हैं। तो बॉडी में जो डाल रहे हो, एक्चुअल में आप इम्यून सिस्टम को ये खबर दे रहे हो कि बेटा इससे हमेशा खबरदार रहना, बहुत खतरनाक है, अलर्ट कर रहा हूं बेटा। टीचर बोलता है बेटा पढ़ ले, एग्जाम का समय है, बता रहा हूं, वरना रोएगा। तो बाद में रोने से बेहतर है कि आप अभी ट्रेनिंग में आ जाओ, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, थोड़ा सा एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं, है ना। एंटीबॉडी की बात कर लें, नहीं यार पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट ही कर लेते हैं। अक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो हैज़ फॉलोइंग यूनिक फीचर्स। जो हमारा अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके पास कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं।
देखो बेटा, तो कचरा मत करिएगा, मुझे बहुत सारी चीज़ पढ़ानी होती है बहुत कम टाइम में, इसीलिए मैं इतनी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करता हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है कि आपको लिखने में भी दिक्कत हो, हमें भी लिखने में दिक्कत हो। अभी हमारे पास बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, हमारे पास साल 2 साल अगर होता, हम अच्छे से एक एक टॉपिक बेहतरीन से आराम से लिख के पढ़ते, जो कि आधा घंटा का वीडियो बन जाता। सपोज करो इन इम्यूनिटी के सिर्फ अगर हम इम्यूनिटी में, वो भी इन्नेट इम्यूनिटी पर अगर हम आपको पढ़ाते, अगर आधा घंटा लग जाता इसके बारे में लिख के पढ़ाते, तो क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन शॉर्ट टाइम है, हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है कि एक एक लेक्चर में आपको समझो 2-3 लेक्चर को इंक्लूड करके देना पड़ता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सीक्वेंस में अपना नोट्स बनाएंगे, वो ऐसे कि पहले इम्यूनिटी लिख लेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, फिर उसके बाद इस टाइप से पहले इन्नेट और एक्वायर्ड के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर इन्नेट इम्यूनिटी को आप ऐसे डिफाइन कर देंगे, उसके बाद फिर एक्वायर्ड में आ जाएंगे, एक्वायर्ड में जो डेफिनेशन है उसके बाद सेम इसी तरीके से नोट डाउन करेंगे। जब ये एक्वायर्ड आप पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बोलेंगे उसके पास कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं। एक्वायर्ड मतलब कॉमनली जो नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव, पैसिव, ये नहीं देखना है, सिर्फ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ कॉमन फीचर्स है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैज फॉलोइंग यूनिक फीचर्स, वो ये कि स्पेसिफिक होता है फॉर फॉरेन मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल आया उसके लिए वो स्पेसिफिक है। जैसे सल्मोनेला टाइफी आया तो सल्मोनेला टाइफी से ही वो फाइट करेगा, जैसे राइनो वायरस आया तो राइनो वायरस से ही वो फाइट करेगा। समझ में आया? जैसे कि कोई भी ले लो, कोई भी रिंग वॉर्म के केस में ले लो, नेमाटोड आया तो उसी से वो क्या करेगा? फाइट करेगा। इतनी चीज़ें क्लियर है? यस। तो खैर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैज़ फॉलोइंग यूनिक फीचर्स, स्पेसिफिक होता है किसके लिए? फॉर फॉरेन मॉलिक्यूल्स, है ना, फॉरेन एंटीजन, फॉरेन पैथोजन। नेक्स्ट आज ये डाइवर्सिटी की बात करें तो इसके पास कैपेसिटी होती है रिकॉग्नाइजिंग कैपेसिटी, तो रिकॉग्नाइज ऑफ वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट आज ये इसका भी मेमोरी बेस्ड होता है। अभी मैंने यहाँ पे बोला था मेमोरी बेस्ड, मतलब कि इम्यून सिस्टम रिटेन मेमोरी दैट क्या लिखा है? इनकाउंटर। अब सुनिए इनकाउंटर की बात क्या है। अब यहाँ पे जो हमारे अंदर पैथोजन आया, ठीक है, पैथोजन जैसे ही आया, पूरा बॉडी का जो भी हमारा ये सब सेल था, जो भी पैथोजन से फाइट करेगा, पूरा इम्यून सिस्टम, चाहे वो न्यूट्रोफिल से मोनोसाइट से मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स, जो भी है, बी सेल्स, टी सेल्स, सब दौड़ेगा। अरे 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 सुनो सुनो सुनो, इधर कुछ हुआ है, इधर कुछ हुआ है, आओ। सब इतने अमाउंट में आ जाएगा कि वो पार्ट आपका फूल जाता है। और लोग कहते हैं देखो ना यार, फूल भी गया, दर्द भी बहुत हो रहा है। एक्चुअल में जब फूला है और दर्द हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। अगर ना फूलता ना दर्द होता तो आपका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करता। तो आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, आपको खुश होना चाहिए। तो अब आपके बाद आप दर्द में भी कहेंगे हा हा, हंसेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो जो दौड़ के गया था सब एक साथ, तो मतलब पहली बार रिस्पॉन्स के लिए जा रहा था, पहली बार उसको पहचानने के लिए जा रहा था, पहली बार उससे मुलाकात करने जा रहा था, तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसे सपोज करो डेटिंग होती है ना, डेटिंग थोड़ा सा हटके, डेट पर जब जाते हैं तो पहली बार कैसे सब शरीफ होते हैं दोनों, ए बी, तुम ही कुछ बोलो, तुम ही कुछ बोलो, तुम ही कुछ बोलो, तुम ही कुछ बोलो, नहीं नहीं तुम पहले, नहीं नहीं तुम पहले। तो मतलब ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है। और जब अगली बार जाते हैं, ओए बोलना तो बोल, नहीं तो चल घर, है ना, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स उसे बोलते हैं कि मान लो वही पैथोजन जो अभी आया था 5 दिन पहले, अब वही अब आ गया। अब कहेगा बेटा तू 5 ही दिन पहले आया था, अभी थोड़ा बिगाड़ता हूँ, तेरा औजार मैंने बना लिया है। फौरन से पहले रिस्पॉन्स से देगा। कौन सा रिस्पॉन्स? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो अब आइए, इनकाउंटर जो होगा बेटा वो दो वक्त में होगा। एक तो पहली बार जो इनकाउंटर हुआ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? पहचानेगा, दोस्ती करेगा, मोहब्बत करेगा, फिर जाकर के उसको मारेगा, है ना। लेकिन दूसरी बार में पता चल गया कि ये बेवफा है भाई, इसको पहले आते ही खत्म कर दो। समझ में आई बात? तो इसीलिए समझ रहे हैं आप, सब समझ रहे हैं। इधर आइए, प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम इनकाउंटर जो होगा ऑफ पैथोजन, उसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलेंगे। अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो उसमें क्या होगा? सेकेंड टाइम इनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन का जो सेकेंड टाइम इनकाउंटर होगा उसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं, सबसे पहले एंटीबॉडी की बात करूं तो बेटा एंटीबॉडी जो होता है वो कुछ शेप जो होता है उसका ऐसे होता है, वाई शेप का होता है। आपके वहाँ पर डायग्राम भी दिए हुए हैं। कुछ वाई शेप का क्या होता है? हमारा
एंटीबॉडी होता है, ठीक है, वाई शेप का। एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। कैसा, थोड़ा बड़ा बना के दिखा दूं यार, नहीं तो आप बोलोगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पर इस टाइप से ये जो पोर्शन है, ये एक्चुअल में ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्लियर है। ये ऊपर वाला चेन जो है इसको लाइट चेन बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला लॉन्ग चेन है इसको हम लोग हेवी चेन बोलते हैं। और ये जुड़े जो होते हैं एक दूसरे से, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हर जगह किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। यहाँ पर भी किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे हर जगह, ठीक है। बस आइए कुछ चीज़ें देखते हैं। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडी में एक टर्म आएगा आपका IgA, IgB, जैसे मैंने बोला ना IgG। तो IG कुछ भी नहीं है, वो है इम्यूनोग्लोबिन। क्या है वो, इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन को हम लोग IG से डिनोट करते हैं। IgG की बात करें, सॉरी एंटीबॉडी की, तो एक टर्म से आप याद रखेंगे, टर्म से नहीं ट्रिक से। वो ट्रिक काफ़ी इजी ट्रिक है, वो है गम दे। व्हाट्सएप में लिखते हैं ना भाई, वह गम दे यार, कुछ चिपकाना है, गम दे, है ना। तो याद रखिएगा गम दे, GAMDE, गम दे। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, गम दे। तो मतलब 5 टाइप के एंटीबॉडी हैं, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। IgE के बारे में एक बात बता दूं, अभी हम आपको एलर्जी पढ़ाएंगे। जब एलर्जी हम आपको पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे कि ड्यूरिंग एलर्जी जो होता है वो IgG रिलीज होता है। IgE, क्या, IgE, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूं, ईच एंटीबॉडी हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 1 2 3 4, 2 लाइट है और 2 हेवी है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, तो मतलब 2 स्मॉल चेन जिसको हम लोग लाइट चेन्स बोलते हैं, और 2 लॉन्गर चेन जिसको हम लोग हेवी चेन बोलते हैं। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है H2L2 के फॉर्म में, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। क्लियर है इतनी बातें। तो बेटा आज मैंने जितनी चीज़ें डिस्कस की है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ें हमने आज ही डिस्कस कर ली है इसमें इम्यूनिटी का पार्ट का, ठीक है। अब अगले जो लेक्चर होगा हमारा, उसी में हम आगे थोड़ा सा जो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम को और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए हम आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ इसी टॉपिक का। जब तक के लिए बाय।